बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर कैरियर ऑफ वर्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम खेताराम नाम के एक ग्रामीण डाक सेवा के बारे में जानेंगे, जो राजस्थान के एक बहुत दूर और कठिन इलाकों में लोगों तक डाक लेटर्स और मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की कहानी शुरू करने से पहले हम रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड सेक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द सेम प्रोफेशन। यहाँ कहा गया है कि नीचे कुछ लोगों की पिक्चर्स दिए गए हैं जो सेम प्रोफेशंस यानी एक ही तरह के काम से जुड़े हुए हैं। इन पिक्चर्स में अलग अलग समय के ऐसे लोगों को दिखाया गया है जो लोगों तक मैसेजेस, लेटर्स या वर्ड्स पहुंचाने का काम करते रहे हैं, यानी इनका काम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। क्वेश्चन है, डिस्कस इन पेयर एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोफेशन डू दे बिलोंग टू। यहाँ पूछा गया है कि ये लोग किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यानी इन लोगों का काम या ऑक्यूपेशन क्या है। तो जवाब में आप लिख सकते हो कि इनका प्रोफेशन कम्युनिकेशन और मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। डू दे फेस एनी डिफिकल्टीज वाइल डूइंग देयर ड्यूटी। यहाँ पूछा गया है कि क्या ये लोग अपनी ड्यूटी करते समय किसी डिफिकल्टी या परेशानी का सामना करते हैं, यानी जब वे अपना काम करते हैं और लोगों तक मैसेजेस या वर्ड्स पहुंचाते हैं तो क्या रास्ते में उन्हें कोई प्रॉब्लम, कठिनाइयाँ या कोई चुनौतियाँ आती हैं। तो जवाब है हाँ, उनके काम में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार दूर दराज जगहों पर जाना पड़ता है और अलग अलग कंडीशंस में अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज देयर प्रोफेशंस इफेक्ट द पीपल दे मीट। यहाँ पूछा गया है कि इन लोगों का प्रोफेशन उन लोगों पर क्या इफेक्ट डालता है जिनसे वे मिलते हैं। जवाब में आप यहाँ लिखोगे कि जब ये लोग किसी व्यक्ति तक मैसेज, लेटर या इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं तो उससे उस व्यक्ति को अपने दूसरे लोगों से कनेक्ट रहने में हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वर्ड्स बी कैरीड। यहाँ पूछा गया है कि वर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी या पहुँचाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो आप जवाब में लिखोगे कि वर्ड्स को सिर्फ फिजिकली उठाकर नहीं ले जाया जाता, उन्हें बोलकर, लिखकर, कम्युनिकेशंस के अलग अलग जरिए से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, हु कुड बी अ कैरियर ऑफ वर्ड। यहाँ पूछा गया है कि वर्ड्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने वाला कौन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी का मैसेज या इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए वह कैरियर ऑफ वर्ड हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मीन्स फॉर पीपल टू स्टे कनेक्टेड। यहाँ पूछा गया है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए किन तरीकों का यूज़ करते हैं। तो जवाब है कि लोगों के बीच वर्ड्स और मैसेजेस पहुँचाने के लिए अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस का यूज़ किया जाता है, और इन्हीं के बारे में हम आगे चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। आगे है वोकेबलरी कॉन्टेक्स्ट। लिखा है, रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड प्लेस देम इन देयर एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैसेज। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। स्लम्प्ड यानी थक कर या कमज़ोर होकर नीचे बैठकर झुक जाना। ड्यून्स यानी रेत के ऊंचे नीचे टीले। डिफाइंग यानी विरोध करते हुए या सामना करते हुए। हैमलेट यानी छोटे गांव का छोटी बस्ती। सिग्नल यानी संकेत, और डिवॉइड यानी बिना किसी चीज के। पैसेज है, वी स्टेप्ड आउट ऑफ द व्हीकल एट द एंड ऑफ द रोड। हम रोड के एंड पर व्हीकल से बाहर निकले, जहां स्टेप्ड आउट ऑफ द व्हीकल का मतलब है व्हीकल से बाहर निकलना। इमीडिएटली आवर बॉडी सेंट डैश, यहां पर आएगा सिग्नल। दैट आवर डिसीजन टू विजिट द सेंट डैश इन द आफ्टरनून वॉज इंसेन। सेंट ड्यून्स, सेकंड में आएगा सेंट ड्यून्स, यानी यहाँ पर इसका मतलब है जैसे ही हम बाहर निकले हमारी बॉडीज ने हमें सिग्नल दिए कि आफ्टरनून में सेंट ड्यून्स देखने आने का हमारा डिसीजन बिल्कुल सही नहीं था। इमीडिएटली आवर बॉडी सेंट सिग्नल दैट डिसीजन टू विजिट द सेंट ड्यून्स इन द आफ्टरनून वॉज इनसेन। वी हैड पास्ड अ फ्यू डैश ऑन आवर वे टू द डेजर्ट। यहाँ आएगा हैमलेट थर्ड में। हैमलेट का मतलब है छोटी बस्तियाँ या छोटा गांव। डेजर्ट की तरफ जाते समय हमें कुछ छोटी बस्तियाँ या छोटे गांव से होकर गुजरना पड़ा।
वी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल सोल आउटडोर डैश द ब्लेजिंग सन। यहाँ पर आएगा डिफाइंग। डिफाइंग द ब्लेजिंग सन का मतलब है बहुत तेज धूप का सामना करते हुए बाहर रहना। नेक्स्ट, इवन द कैमल वर डैश इन द लिटिल शेड ऑफर्ड बाय द खेजरी ट्री। यहाँ आएगा स्लम्प्ड। स्लम्प्ड का मतलब है थक कर, नीचे झुककर या बैठ जाना। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक कि कैमल भी खिजरी ट्री की थोड़ी सी छाया में थक कर नीचे बैठ गए थे। इसी तरह 6 में आएगा डिवॉइड। डिवॉइड ऑफ का मतलब है पूरी तरह किसी चीज से राहत या बिना किसी चीज के। यहाँ पर इसका मतलब है लाइंस का कि इस रिमोट प्लेस यानी दूर स्थित जगह में लोग दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL पर डिपेंड करते थे, क्योंकि उस एरिया में किसी दूसरे नेटवर्क की सर्विस मौजूद नहीं थी। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लिखा है, Though we are just a click away from sending mail at present, can you imagine how it was before the internet became the way of life? आज के समय में हम सिर्फ एक क्लिक करके मेल भेज सकती हैं, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि इंटरनेट के कॉमन होने से पहले लोगों के लिए मेल भेजना कैसा होता था? यह 2 का मतलब है हालांकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से मेल भेजना बहुत ईजी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। The mail was dropped in the post box. Then, through the postal system, finally it was delivered by the postman in our letter box. यानी पहले हम अपना लेटर पोस्ट बॉक्स में डालते थे, इसके बाद वह पोस्टल सिस्टम के थ्रू आगे जाता था और आखिर में पोस्टमैन उसे हमारे लेटर बॉक्स तक पहुंचाता था। यानी उस समय लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पोस्टमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। The area beyond the last railhead and after the road crumbled into sand, Gramin Dak Seva still serve as the sole link between the oases of humanity in India's extremes and their faraway families. अब यहाँ बुक उन इम्पोर्टेंट रिमोट एरियाज़ की बात कर रही है जहाँ रेलवेज़ की आखिरी जगह के आगे और जहाँ रोड्स धीरे धीरे रेत में बदल जाती हैं, वहाँ भी ग्रामीण डाक सेवा अपना काम करती हैं। यानी वे वहाँ रहने वाले लोगों और उसके दूर रहने वाली फैमिलीज़ के बीच सोल लिंक यानी एकमात्र कनेक्शन का काम करती हैं। सोल का मतलब है ओनली या केवल एकमात्र। यह ओएसिस ऑफ ह्यूमैनिटी से उन दूर दराज जगहों में रहने वाले लोगों की छोटी छोटी आबादियों की ओर संकेत किया गया है। खेताराम इस अ ग्रामीण डाक सेवा। अब इस चैप्टर में खेताराम नाम के एक ग्रामीण डाक सेवा के बारे में बताया गया है। यानी खेताराम का काम लोगों तक मेल और लेटर्स पहुंचाना है। हिज लेफ्ट शोल्डर slumped from years of carrying a mail bag. He is the sole postmaster of सोमराद ब्रांच पोस्ट ऑफिस। यानी कई सालों तक मेल बैग उठा कर ले जाने के कारण उसका लेफ्ट शोल्डर झुक गया है और वे सोमराट ब्रांच पोस्ट ऑफिस के सोल पोस्टमास्टर हैं। यानी उस पोस्ट ऑफिस में वे वही अकेले पोस्टमैन हैं। For the last 15 years, he was being a trusted link between the people attached to this Rajasthani village पोस्ट ऑफिस एंड देयर फैमिलीज। यानी पिछले 15 साल से वे इस राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस से जुड़े लोगों और उनकी फैमिलीज के बीच एक ट्रस्टेड लिंक बने हुए हैं। यानी लोग उन पर भरोसा करते हैं और वे उनकी मेल को मैसेज को उनके फैमिली तक सही तरीके से पहुंचाएंगे। डिफाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्वेस्ट डेजर्ट of India, the Thar. He is the lone face of the state who reached the far-flung hamlets or dhanals of this remote area just 2.5 kilometers short of the Indo-Pakistan border. अब बुक बताती है कि खेताराम थार डेजर्ट की बहुत कठिन कंडीशंस का सामना करते हुए अपना काम करते हैं। यह डिफाइंग का मतलब है मुश्किल कंडीशन का सामना करते हुए। यानी वे रिमोट एरिया की फार फ्लंग हैमलेट यानी बहुत दूर दराज जगहों की छोटी छोटी बस्तियों तक पहुंचती हैं। इन बस्तियों को यहाँ पर धानिस भी कहा गया है। यह जगह इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर पहले है।
यानी खेतराम को बहुत दूर और कठिन जगहों तक जाकर लोगों की मेल पहुंचानी पड़ती है। आगे लिखा है some 120 kilometer beyond the last railhead at Burma, 50 kilometer beyond the last phone, and 10 kilometer beyond where the Burman road directionlessly clumped into sand so soft that even bicycle cannot ply. That's where Khetaram's footprint appears along sand beds and dunes. यानी अब यहाँ खेतराम के काम की कठिन जगह और डिस्टेंस के बारे में बताया गया है। वह जगह बार्मर के लास्ट रेल हेड से लगभग 120 किलोमीटर आगे है, लास्ट फोन फैसिलिटी से 15 किलोमीटर आगे है और उस जगह से भी 10 किलोमीटर आगे जहाँ बार्मर रोड ख़त्म होकर बहुत नरम सैंड में बदल जाती है। यह सैंड इतनी सॉफ्ट है कि वहाँ बाइसाइकिल भी नहीं चल सकती। प्लाई का मतलब है चलना या ऑपरेट करना। ऐसी जगह पर खेतराम के फुटप्रिंट यानी उसके पैरों के निशान सैंड बेड्स और ड्यून्स के बीच दिखाई देते हैं। यानी जहां सामान्य व्हीकल्स या बाइसाइकल्स के जाना भी मुश्किल है, वहां खेतराम पैदल चलकर मेल पहुंचाते हैं। इट इज हिज बोल्डली एफर्ट दैट इंश्योर दैट ही मेल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल ट्रेन इनटू buses before being hefted into his shoulders and delivered at the border within 24 km of dispatch from Jodhpur around 330 km away। यहाँ बताया गया है कि खेतराम की फिजिकल मेहनत की वजह से मेल समय पर लोगों तक पहुंची है। मेल पहले मेल ट्रेन से बसेस में ट्रांसफ़र होती है, इसके बाद वह मेल खेतराम के शोल्डर्स पर उठाई जाती है। यहाँ हेफ्टेड का मतलब है उठाकर कंधों पर रखना। यानी फिर खेतराम उस मेल को बॉर्डर तक पहुंचाती हैं। यह मेल जोधपुर से डिस्पैच होने के 24 आवर्स के अंदर बॉर्डर तक पहुंच जाती है। जोधपुर यहां से लगभग 330 किलोमीटर दूर है। यानी खेतराम का फिजिकल एफर्ट इस पूरी डिलीवरी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है ऑफ्टन द इम्प्रेशन ऑफ हिज फुटप्रिंट रिवील्स द वेट ऑफ हिज मेल बैग। यानी कई बार खेतराम के फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान देखकर यह पता चलता है कि उसका मेल बॉक्स कितना हैवी था। रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलोज। रेगुलेशंस यानी रूल्स के अनुसार खेतराम का लोड 28 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह स्टुपलेट का मतलब है नियम के अनुसार तय करना। इसीलिए उनका मेल बैग मैक्सिमम 28 किलोमीटर तक हो सकता था। बट इन द समर व्हेन द सैंड सीजल अंडर हिज मोसिर्स क्लैड फीट, खेतराम सेज इवन अ सिंगल डिलीवरी इज टायरिंग एस आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर फॉर इट। लेकिन समर सीजन में उनका काम और भी कठिन हो जाता है। जब उनके मोसिर क्लैड फीट यानी मोसरी पहने हुए पैर गरम रेत पर चलते हैं तो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मोसिर राजस्थान का एक ट्रेडिशनल फुटवियर है। खेतराम कहते हैं कि एक सिंगल डिलीवरी भी बहुत टायरिंग होती है, क्योंकि सिर्फ एक डिलीवरी के लिए उन्हें लगभग 20 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ती है। यानी गर्मी में 20 किलोमीटर तक चलकर मेल पहुंचाना बहुत मुश्किल वाला काम है। He delivers even on days when his body sends blazing signal that the temperature has crossed 50 degrees Celsius, but is recorded as 49.9 degrees Celsius since 50 degrees Celsius would mean a state holiday। खेतराम उन दिनों में भी मेल डिलीवर करते हैं जब उनका बॉडी उन्हें संकेत देता है कि टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में टेम्परेचर 49.9 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड से हो जाए तो वह स्टेट हॉलीडे का कारण बन जाता है। यह बुक बहुत तेज गर्मी के बीच खेतराम के ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट को दिखा रही है। आगे लिखा है समटाइम्स सर्व हीट फोर्स हिम टू पोस्टपोन डिलीवरीज टिल आफ्टर सनडाउन, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण खेतराम को अपनी डिलीवरीज को पोस्टपोन यानी बाद में के लिए टालना पड़ता है। वे फिर सनडाउन यानी सूरज डूबने के बाद डिलीवरी करते हैं। इसका मतलब है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वे लोगों के सेफ्टी और अपनी फिजिकल कंडीशन को देखते हुए डिलीवरी को शाम के बाद तक रोक देते हैं। आगे लिखा है ऑन द अदर डेज हिज
khakri turban and uniform are his only protection against the desert furies, the scorching summer wind and swirling sandstorm which turned him into a walking sandman. यानी दूसरे दिनों में खेताराम का खाकी टर्बन और यूनिफॉर्म की डेजर्ट में बहुत तेज और कठिन कंडीशन से बचने का एकमात्र प्रोटेक्शन होता है। डेजर्ट फ्यूरीज का मतलब है डेजर्ट की बहुत कठिन और डेंजरस कंडीशन। यहाँ स्कोचिंग समर विंड का मतलब है बहुत तेज और झुलसा देने वाली गर्म हवाएं, और स्विलिंग सैंडस्टॉर्म का मतलब है घूमते हुए तेज सैंडस्टॉर्म, यानी ऐसी आंधी जिसमें रेत चारों तरफ उड़ती है। तो ये तेज हवाएं और उड़ती हुई रेत खेताराम को इतना ढक देती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह वॉकिंग सैंडमैन बन गए हैं, यानी उनके पूरे बॉडी और कपड़ों पर रेत जमा हो जाता है और वे चलते फिरते रेत से ढके हुए व्यक्ति जैसे दिखाई देती हैं। आगे लिखा है वाटर इज टू प्रीसियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी व्हेन आई फिनिश देयर इज अ सैंड ड्यून एट माई फीट एवरी इवनिंग ही सेज। खेताराम कहती हैं कि डेजर्ट में वाटर बहुत कीमती है, इसीलिए उसे बॉडी वॉश करने में वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसी कारण वे बॉडी को केवल पोंछ सकती हैं, और जब वे अपना काम ख़त्म करते हैं तो हर शाम उनके पैरों पर पास इतनी रेत जमा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ सैंड ड्यून यानी रेत का टीला बन गया है। यानी पूरा दिन डेजर्ट में चलने के कारण उनके शरीर और कपड़े बहुत सारी रेत जमा हो जाती है। आगे लिखा है टिल 2001 खेताराम वाज नोन एज अ डिलीवरी एजेंट ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज डिवॉइड ऑफ सन स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कि 2001 तक खेताराम को डिलीवरी एजेंट के नाम से जाना जाता था। वे ऐसे गांव या दूर दराज के इलाकों में काम करते थे जहां स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे, और इसीलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग का मतलब है काम करना, और डिवॉइड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह रहित या बिना किसी चीज़ से। इसीलिए यहाँ मतलब है कि ऐसे ग्रामीण इलाकों में काम करते थे वे जहाँ स्कूल और बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स तक उपलब्ध नहीं थे। सिंस देन इंडियाज 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट लाइक खेताराम वर accepted as Gramin Dak Seva who constitute more than 50% of the total workforce। यानी इसके बाद खेताराम जैसे इंडिया के 3 लाख से ज़्यादा डिलीवरी एजेंट को ग्रामीण डाक सेवा के रूप में स्वीकार किया गया। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कुल संख्या या हिस्सा होना। ये जीडीपी मिलकर टोटल वर्कफोर्स से 50% से भी ज़्यादा है, यानी इंडिया पोस्ट के पूरे वर्कफोर्स में ग्रामीण डाक सेवा का हिस्सा आधा से भी ज़्यादा है। द फ्रोजन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, द आइसल ऑफ लक्षद्वीप एंड द रिवराइन कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर ऑल GDS टेरिटरीज। अब बुक अलग अलग डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल एरियाज़ के एग्जाम्पल दे रही है। द फ्रोजन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख का बहुत ठंडा डेजर्ट एरिया। द आइजल ऑफ लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप के आइलैंड। द रिवराइन कम्युनिटीज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट के वे कम्युनिटीज़ जो रिवर्स के आसपास या किनारे बसे हुए हैं। ये सभी GDS टेरिटरीज है, यानी इन एरियाज़ में भी ग्रामीण डाक सेवा अपना काम करती है। द रोल ऑफ GDS इज इनवैल्यूएबल सिंस दे डिलीवर इन इंटीरियर एरिया दैट आर ऑफ्टन इनएक्सेसिबल बाय एनी मीन्स बिसाइड फूड, एक्सप्लेन्स द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ राजस्थान वेजर्ट रीजन। यानी राजस्थान वेस्टर्न रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल बताते हैं कि GDS का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, क्योंकि GDS ऐसे इंटीरियर एरियाज यानी बहुत अंदर और दूर स्थित इलाकों में भी डिलीवर करते हैं जहां कई बार पैदल चलने के अलावा किसी और मीन्स से पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। Unlike the British postal system set up in the India to relay company डाक between administration centers after independence, the mandate of India Post was to bring the entire population within the mailing ambit। यह बुक ब्रिटिश टाइम के पोस्टल सिस्टम और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पोस्ट के काम के बीच डिफरेंस बता रही है।
ब्रिटिश पीरियड में पोस्टल सिस्टम मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बीच कंपनी डाक को पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पोस्ट का मैंडेट यानी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बना कि पूरी पॉपुलेशन को पोस्टल सिस्टम के दायरे में लाया जाए। यह एम्बिट का मतलब है रेंज या फिर एक दायरा। Compared to 25,000 post office in 1947, today we have about more than 1.5 lakh post office throughout the country. 1947 में इंडिया में लगभग 25,000 पोस्ट ऑफिस थे, लेकिन आज पूरी कंट्री में लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है। इससे यह दिखाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पोस्टल नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और देश के ज़्यादातर एरिया तक पहुँचा। Through the GDP, India Post has also been able to reach rural depositor who entrust their monthly saving to the post office in their area. यानी GDS के थ्रू इंडिया पोस्ट रूरल डिपोजिटर्स तक भी पहुंच पाया है। रूरल डिपोजिटर यानी गांव और रूरल एरियाज में रहने वाले वे लोग जो अपनी सेविंग्स जमा करते हैं। ये लोग अपनी मंथली सेविंग को अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। यह इंटरेस्ट का मतलब है किसी के भरोसे अपना सामान सौंप देना, यानी रूरल लोग अपनी हर महीने की बचत को पोस्ट ऑफिस के भरोसे जमा करते थे। एवरी पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री हैज़ मैनी ऑपरेशनल अकाउंट्स ऑफ द पीपल विच रिफ्लेक्ट देयर ट्रस्ट इन द पोस्टल सिस्टम। यानी देश के हर पोस्टल ऑफिस में लोगों को बहुत से ऑपरेशन अकाउंट्स हैं। इसका मतलब है कि लोग पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट्स को एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, और इससे सारे अकाउंट्स होना यह दिखाता है कि लोगों को पोस्टल सिस्टम पर कितना भरोसा है। यानी पोस्ट ऑफिस सिर्फ लेटर्स और पार्सल पहुंचाने का जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ लोग अपनी सेविंग और अकाउंट से जुड़ी सर्विसेज पर भी भरोसा करते हैं। अब आता है इस पे चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन सीट। लिखा है कि खेताराम को अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए अपने कोई बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। इस चैप्टर में खेताराम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके आधार पर नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन सीट को फिल करना है। नेम खेताराम, पोजीशन क्या है ग्रामीण डाक सेवा, एम्प्लॉयर इंडिया पोस्ट, ऑफिस एड्रेस है सोमरान ब्रांच पोस्ट ऑफिस राजस्थान। फिर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़, किस तरीके से वो लेटर्स को पहुंचाते हैं। आंसर है ऑन फुट या वॉकिंग। नेक्स्ट है की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब खेताराम की मुख्य जिम्मेदारियां। फर्स्ट, डिलीवरिंग मेल टू रिमोट एंड फार फ्लंग एरिया। खेताराम को बहुत दूर दराज की कठिन जगहों पर जाकर मेल डिलीवरी करनी होती है। कैरिंग द मेल बॉक्स, उन्हें मेल बॉक्स को अपने शोल्डर्स पर उठाकर डिफिकल्ट डेजर्ट एरियाज में ले जाना पड़ता है। थर्ड, डिलीवरिंग मेल ऑन टाइम। फोर्थ, कनेक्टिंग पीपल विद देयर फैमिलीज। इसके बाद है डिस्कस विथ योर टीचर। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक खेताराम हैज़ टेकन अप दिस चैलेंजिंग जॉब। यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आपके अकॉर्डिंग खेताराम ने इतना चैलेंजिंग जॉब क्यों चुना होगा। जवाब है कि आप लिख सकते हो इसमें कि मुझे लगता है कि खेताराम ने यह चैलेंजिंग जॉब इसीलिए अपनाई होगी क्योंकि वे रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों की सर्विस करना और उनके फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक खेताराम वुड फील अबाउट टेकिंग अप दिस चैलेंजिंग टास्क एवरी डे। यहाँ पूछा गया है कि हर दिन इतना डिफिकल्ट काम करने पर खेताराम को कैसा फील होता होगा। यानी चैप्टर में खेताराम खुद कहते हैं कि एक सिंगल डिलीवरी भी टायरिंग होती है क्योंकि उन्हें उसके लिए 20 किलोमीटर तक कवर करना पड़ता है। तो अब इसमें जवाब में आप लिख सकते हो कि खेताराम को डिफ़िकल्ट जर्नी और बहुत ज़्यादा गर्मी में के कारण थकान महसूस होती होगी, लेकिन लोगों तक मेल पहुंचाने के बाद उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में सेटिस्फैक्शन भी मिलती होगी। अब आते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट पर। लिखा है द असेंशियल क्राइटेरिया फॉर जीडीएस सिलेक्शन इज एक्सेस टू अनदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जीडीएस के सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि उनके पास लिवलीहुड का कोई दूसरा मीन्स यानी कमाई का रोजगार का कोई और तरीका भी हो।
यानी जीडीएस की जॉब को इस तरह रखा गया है कि व्यक्ति के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी हो। They are required to work only 5 hours in a day and are allowed to serve after the age of 60 till the age of 65. जीडीएस को एक दिन में केवल 5 आवर्स काम करने होता है और उन्हें 60 ईयर्स की एज के बाद 65 ईयर्स तक काम करने की परमिशन होती है। यानी वे रेगुलर एम्प्लॉय की तरह केवल 60 ईयर्स की एज तक ही लिमिटेड नहीं है, वे 65 तक भी सर्विस कर सकती हैं। ऑल दिस इज so that they can paid a salary to enable them to have an assured income. इन सभी कंडीशंस का पर्पस यही है कि जीडीएस को सैलरी दी जा सके जिससे इनकी अश्योर्ड इनकम यानी एक निश्चित और भरोसेमंद इनकम बनी रहे। द सैलरी ऑफ रेगुलर पोस्टमैन गेट्स रिवाइज्ड एज द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। रेगुलर पोस्टमैन की सैलरी को भी समय समय पर दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह रिवाइज यानी बढ़ाया या अपडेट किया जाता है। ओनली बाय अप्लाइंग सच डिफरेंट कंडीशंस कुड वी रिटेन अ लार्ज वर्कफोर्स ऑफ ग्रामीण डाक सेवा टू सर्व रिमोट आउटपोस्ट, एक्सप्लेन अ पोस्टमास्टर। यानी एक पोस्टमास्टर बताते हैं कि ऐसे अलग अलग कंडीशंस लागू करके ही हम बड़ी संख्या में ग्रामीण डाक सेवा की वर्कफोर्स को बनाए रख सकते हैं। यह वर्कफोर्स रिमोट आउटपोस्ट यानी बहुत दूर जगहों में लोगों को पोस्टल सर्विस देने का काम करती है। यह रिटेन का मतलब है बनाए रखना या साथ रहना। यानी इन स्पेशल कंडीशंस की वजह से बड़ी संख्या में जीडीएस लोग इन इम्पोर्टेंट वर्क को करते रह सकती हैं। खेताराम अपॉइंटेड मोर देन अ डिकेड एगो गेव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। खेताराम की 10 साल से भी ज़्यादा पहले हुई अपॉइंटमेंट ने उनकी लाइफ को एक नई शुरुआत दी। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन को एक नया मौका मिला। अकाल और फेमाइन इज अ वे ऑफ लाइफ हियर। खेतराम कहते हैं कि यहाँ अकाल यानी फेमाइन या सूखे के कारण खाने की कमी एक कॉमन प्रॉब्लम है। इन अ गुड ईयर आई गेट 1 क्रॉप ऑफ बाजरा। खेतराम बताती हैं कि अगर कोई अच्छा साल हो यानी फार्मिंग के लिए कंडीशन ठीक हो तब भी उन्हें सिर्फ 1 क्रॉप ऑफ बाजरा यानी बाजरे की एक फसल मिलती है। दे कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5, लेकिन बाजरे की वह एक फसल उनके 5 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। वी वुड स्टार्व विदाउट दिस जॉब ही से। खेताराम ने बताया कि अगर उनके पास ये जॉब नहीं होती तो उनका फैमिली भूखा रह सकता था। इससे हमें समझ आता है कि खेताराम के लिए यह जॉब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर ईच फैमिली विच रिसाइड इन दिस एरिड लैंड सर्वाइवल इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन मनी ऑर्डर रेमिटेड बाय अ रिलेटिव। यहाँ एवरिड लैंड यानी बहुत सूखी और कम पानी वाली ज़मीन में रहने वाले हर फैमिली के लिए सर्वाइवल यानी जीवित रहना और अपनी ज़रूरतें पूरी करना कुछ हद तक रिलेटिव्स द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यानी फैमिली का कोई मेंबर अगर दूर काम करता है, गांव से दूर जाकर काम करता है, तो वह मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे भेजता है और उस पैसे से फैमिली को सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर रेमिटेड का मतलब है भेजे गए पैसे। When writing about the social significance of the money order in his book Story of India Post Office, मुल्क राज आनंद says, यहाँ ऑथर मुल्क राज आनंद की बुक स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस का रेफरेंस दिया गया है कि वे अपनी बुक में मनी ऑर्डर के सोशल सिग्निफिकेंस यानी समाज और लोगों की लाइफ में मनी ऑर्डर की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने दर्ज किया है। In no other country, a person in remote village is so dependent on the post office for transmission of small sum of money. यानी मुल्कराज आनंद का कहना है कि ऐसे रिमोट विलेजेस यानी ऐसे कस्बे वाले ये गांव में रहने वाले लोग छोटी छोटी अमाउंट ऑफ मनी यानी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस पर इतना डिपेंडेंट किसी और कंट्री में शायद ही नहीं है। यह ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल सम ऑफ मनी का मतलब है कम अमाउंट में पैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। इन रिफ्लेक्ट द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस विच मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। यह दिखाता है कि बहुत से इंडियंस को पोस्ट ऑफिस पर कितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। यानी लोग पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करते हैं और उनके पैसे सही व्यक्ति तक पहुंचाते हैं।
In fact, a few years ago, a scheme to scrap the GDS and transfer the job to Patwari's village record keeper was proposed and summarily rejected. यानी कुछ साल पहले तक प्रपोजल दिया गया था कि जीडीएस सिस्टम को स्क्रैप यानी हटा दिया जाए और उनका काम पटवारी यानी विलेज रिकॉर्ड कीपर्स को दे दिया जाए, लेकिन इस प्रपोजल को सुमेरिलिटी रिजेक्टेड यानी सीधे रिजेक्ट कर दिया गया. We knew that would not be able to do the job, say बुद्ध सिंह, a village elder. एक गांव के बुजुर्ग बुद्ध सिंह कहती हैं कि उन्हें पता है कि पटवारी यह काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. इससे पता चलता है कि गांव के लोग जीडीएस के काम और उनकी इंपॉर्टेंस को समझती हैं. सच एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट मेक खेताराम अ वार्मली रिसीव्ड मैन. ऐसे ट्रस्ट और भरोसे की वजह से खेताराम को गांव के बहुत वार्म यानी बहुत अपनापन और खुशी के साथ वेलकम करते हैं. लोग उनकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की नज़र से देखती हैं. He can dwell on any threshold, read out letter and write replies in his slightly shaking hand. खेताराम किसी भी घर की थ्रेशहोल्ड यानी दरवाजे की एंट्रेंस पर कुछ समय के लिए रुक सकती हैं. ड्वेल का मतलब है कुछ समय के लिए रहना या रुकना. वे लोगों के लेटर्स पढ़कर सुना सकती हैं और फिर अपने थोड़े सेकिंग यानी हल्के कांपते हुए हाथों से उनके जवाब भी लिख सकती हैं. इसका मतलब है कि खेताराम सिर्फ लेटर्स डिलीवर ही नहीं करते बल्कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना मुश्किल होता है उनके लेटर्स पढ़ने और लिखने के लिए भी हेल्प करती हैं. आगे दिखाई दे रही है लाइन कि एवरीवन फील्स कंफर्टेबल आस्किंग हिम टू रीड द लेटर एंड ड्राफ्ट द रिप्लाई. हर व्यक्ति खेताराम से बिना झिझक के अपने लेटर्स पढ़ने और उनके जवाब तैयार करने के लिए कह सकता है. यानी लोग उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें खेताराम पर पूरा भरोसा है. पीपल आर काइंड टू मी, द बीएसएफ ऑलवेज गिव्स मी. यह लाइन इमेज की में अगले कंडीशन को सेकेंड लिखा है कि पीपल आर काइंड टू मी, द बीएसएफ ऑलवेज गिव्स मी अ लिफ्ट. खेताराम कहती हैं कि वे गांव के लोग उनके साथ बहुत अच्छे और काइंड हैं. वे बताते हैं कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं. गिव्स मी अ लिफ्ट का मतलब यहाँ है कि बीएसएफ के लोग उन्हें अपने व्हीकल्स में साथ ले जाती हैं, राइड भी कराती हैं. सिंस देयर केम हियर लास्ट ईयर व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट देयर डाक आई गेट अ कप ऑफ टी. खेताराम बताती हैं कि जब से बीएसएफ का कैंप यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कैंप पिछले साल यहाँ आया है, तब से जब वे बीएसएफ की डाक यानी पोस्ट मेल डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो उन्हें एक कप ऑफ टी भी दी जाती है. यानी बीएसएफ के लोग उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं और उन्हें चाय ऑफर करती हैं. इन द विलेज अ पीस ऑफ जैगरी इज ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड व्हेन ही ब्रिंग्स न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और वेडिंग. गांव में जब खेताराम किसी फैमिली के लिए बर्थ या वेडिंग की खुशखबरी लेकर आते हैं तो लोग उन्हें अपनी खुशी में एक पीस ऑफ जैगरी यानी गुड़ का टुकड़ा देते हैं. यह बुक यह दिखा रही है कि गांव के लोग अपनी सीमित रिसोर्सेज के बावजूद खेताराम का सम्मान और स्वागत करते हैं. दिस इज़ वन लेटर डिलीवर ही रीड्स. लेकिन एक तरह की ऐसी लेटर डिलीवरी भी है जिसे खेताराम को डर लगता है. यह ड्रीड्स का मतलब है बहुत डरना या किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंता होना. द एनवलप विद द राइट कॉर्नर टोन ऑफ विच सिग्निफाइज दैट द मिसिव बियर्स न्यूज़ ऑफ डेथ. यानी अगर किसी एनवलप का राइट कॉर्नर फटा हुआ हो तो खेताराम समझ जाती हैं कि उस लेटर में डेथ की न्यूज़ है. इसीलिए एनवलप का राइट कॉर्नर टोन होना, फटा हुआ होना इस बात का सिग्नल है कि लेटर में किसी की डेथ की खबर है. अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इन द हाउस से खेताराम. खेताराम कहती हैं कि अशुभ समाचार यानी बुरी खबर को घर के अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए. यहाँ वे गांव की एक मान्यता के बारे में बता रही हैं कि डेथ की खबर को घर के अंदर जाकर डिलीवर करना उचित नहीं माना जाता. सो ही स्टैंड आउटसाइड, रीड आउट द लेटर ट्वाइस, देन टीयर इट टू बिट्स. इसीलिए खेताराम घर के बाहर खड़े होती हैं. वे लेटर को 2 बार पढ़कर सुनाती हैं और फिर उस लेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती हैं. बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉय, ही मटर्ड फिलोसफिकली. खेताराम धीरे से कहते हैं कि बुरी खबर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. मटर्स का मतलब है धीरे या अपने आप से बोलना.
फिलोसफिकली का मतलब है गहरी सोच के साथ। यहाँ उनका मतलब है कि बुरी खबर का रिटर्न लेटर नष्ट कर दिया जाए ताकि वे घर में रखी ना जाए। टुडे आफ्टर मोर देन अ डिकेड एंड अ हाफ ऑफ बियर वर्ड्स अक्रॉस दिस डेसोलेट ज्योग्राफी खेताराम से हिज स्पाइन इज स्ट्रोंग। आज इस डेसोलेट ज्योग्राफी यानी सूने और कठिन इलाके में 15 साल से भी ज़्यादा समय तक वर्ड्स और मैसेजेस पहुंचाने के बाद खेताराम कहती हैं कि उनकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। आई एम ग्रेटफुल देन ऐसा ग्राम डाक सेवा आई कैन सर्व द पीपल इवन आफ्टर 60। खेताराम कहती हैं कि वे ग्रेटफुल यानी आभारी हैं कि ग्रामीण डाक सेवा के रूप में 60 साल की एज के बाद भी लोगों की सर्विस कर रही है। खेताराम इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक अच्छी बात मानती हैं क्योंकि वे लोगों की सर्विस कंटिन्यू कर रहे हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ फोन लाइन नाउ ओनली 50 किलोमीटर अवे। अब खेताराम फोन लाइन के आने का इंतजार कर रहे हैं जो अब उनसे सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, यानी उस रिमोट एरिया में टेलीफोन कम्युनिटी पहुंचने वाली है और वह जगह बस पहले की तुलना में कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टेड हो सकती है। For then he might become ग्रामीण संचार सेवक with his duty will entail carrying a cell phone and the post from home to home। अगर फोन लाइन वहां पहुंच जाती है तो खेताराम शायद ग्रामीण संचार सेवा बन सकते हैं। तब उनकी ड्यूटी में सेल फोन और पोस्ट को एक घर से दूसरे घर तक ले जाना शामिल होगा। यहाँ इंटेल का मतलब है किसी काम को शामिल करना या उसमें जुड़ जाना, यानी फ्यूचर में उनका काम सिर्फ ट्रेडिशनल पोस्ट पहुंचाने तक लिमिट नहीं रहेगा बल्कि सेल फोन और कम्युनिकेशन सर्विस से भी जुड़ सकता है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, ही सेज बिफोर स्ट्राइडिंग ऑफ विथ हिज सैक ऑन हिज शोल्डर टू डिलीवर पन्ना देवीज डाक बिफोर सनडाउन। खेताराम कहती हैं कि मैं तैयार हूँ। इसके बाद वे अपने शोल्डर पर मेल बैग्स रखते हैं और पन्ना देवी की डाक डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ती हैं। स्ट्राइडिंग ऑफ का मतलब है लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़कर निकल जाना। उन्हें पन्ना देवी की मेल सनडाउन यानी सूरज डूबने से पहले डिलीवरी करनी है। यह लाइन खेताराम की रेडीनेस और ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाती है। पीपल लाइक खेताराम आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ आवर सोशल फैब्रिक एंड आर ग्रेट सपोर्ट। खेताराम जैसे लोग हमारे सोशल फैब्रिक यानी समाज के इम्पोर्टेंट हिस्से का हिस्सा है। वे सोसाइटी के लिए ग्रेट सपोर्ट है क्योंकि वे लोगों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखने में मदद करती हैं। आवर सैल्यूट टू ऑल द पीपल लाइक खेताराम। अंत में बुक खेताराम जैसे सभी लोगों को सैल्यूट करती है, यानी यह उनके हार्डवर्क, डेडिकेशन और लोगों की सर्विस करने की स्पिरिट के लिए सम्मान व्यक्त करती है। खेताराम जैसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते हैं और लोगों तक वर्ड्स, लेटर्स और मैसेजेस पहुंचाकर उन्हें कनेक्टेड रखते हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के बच्चों। आज हम क्लास 9 के चैप्टर